हेलो दोस्तों, मैंने कल आपसे बताया था कि मैं टैली की आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा और इसमें कैसे वाउचर एंट्री की जाती है, कैसे क्या किया जाता है, कैसे रिपोर्टें देखी जाती हैं, कैसे डे बुक देखी जाती है, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होती है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे प्रिपेयर होता है, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, मोर रिपोर्ट्स, ये सारा कुछ मैं आपसे बताने वाला हूं। तो आज क्लास 2 है। कल मैंने आपको ये इंटरफेस बता दिया था और फॉर्मली इसके बारे में छोटे छोटे डेफिनेशंस आपको सारे मैंने क्लियर कर दिए थे। आज मैं आपको क्रिएट वाला ऑप्शन करके दिखाऊंगा कि कैसे मास्टर क्रिएट किए जाते हैं जीएसटी के लिए। इस पे जीएसटी के मास्टर क्रिएट करने के बाद मैं जीएसटी के वाउचर क्रिएट करना भी आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए क्रिएट बटन, हम गेटवे ऑफ टैली जो इसका मेन मेन्यू है जिसमें आप देख सकते हैं नेम ऑफ कंपनी एबीएस टेक्नो फर्म लिमिटेड जो हमने कल बनाई थी वो इसमें सिलेक्टेड है। अब इसमें हम क्रिएट करते हैं मास्टर। तो देखिए यहां पर आता है ग्रुप लेजर करेंसी वाउचर। तो यहां पर हम लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर में मान लीजिए हम क्रिएट कर देते हैं राम अकाउंट। ये हमारा है सन्डी डेप्टर। इसमें हम डाल देते हैं लालगंज बांदा पिन कोड 2100, पिन कोड प्रोवाइड बैंक डिटेल नो कर देते हैं। पैन आईडी CM BAJPT 4355F रेगुलर 09 BAJPT 4355F 1ZH। चलिए मैं इसमें जीएसटी नंबर दूसरा डाल देता हूं। ये जीएसटी नंबर ले नहीं रहा है, मैं जीएसटी नंबर दूसरा डाल देता हूं। 1 सेकंड का वक्त लगेगा। BECPA 5515B रेगुलर है। एसएससी टेम्परेरी ई कॉमर्स ऑपरेटर नो है। कंसीडर पार्टी एज डीम्ड एक्सपोर्टर नो है। नॉट एप्लीकेबल पार्टी टाइप नॉट एप्लीकेबल रहेगा। जीएसटी नंबर हो गया। एज ए ट्रांसपोर्ट नो है। ये हो गया हमारा, एक हो गया सन्डी डेप्टर। अब एक सन्डी केटर हम डाल देते हैं लावा IK टेलीकॉम अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर न्यू मार्केट बांदा BF
VPA 7514J। अब यहां पर मैं नाम बदल देता हूं क्योंकि मैंने नाम चेंज किया है। कुलदेव कंप्यूटर्स, अलीगंज, बांदा। ये दो हो गए। अब एक बनाते हैं हम कैश का लेजर। कैश ऑलरेडी बना हुआ है। अब हम बनाते हैं परचेज अकाउंट। इसको परचेज में डालेंगे। फिर सेल्स, सेल्स का हमारा लेजर बन गया। अब जीएसटी का लेजर बनेगा। सबसे पहले IGST ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST इंटीग्रेटेड। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हम नहीं डालेंगे ताकि वो ऑटोमेटिक वहां से कैलकुलेट कर ले। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल रहेगा। प्रोवाइड बैंक डिटेल कुछ नहीं। अब इसके बाद डालेंगे हम CGST में भी यही रहेगा, GST रहेगा और सेंट्रल टैक्स रहेगा। बाकी हमें कुछ नहीं करना है। इसी तरह SGST में भी यही रहेगा, GST रहेगा और इसमें स्टेट टैक्स रहेगा। बाकी हमें कुछ नहीं करना है। ये हमारा बन गया। अब हम बनाएंगे राउंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनवॉइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग। ये हमारे बन गए लेजर जिसपे हम खरीद फरोख्त करते हैं। ये हमारे दो लेजर हमने बना लिए हैं। दो भी बना सकते हैं, ज्यादा भी बना सकते हैं। चलिए एक लेजर हम अपनी खरीदार का और बनाए लेते हैं। हम बना लेते हैं राहुल टेलीकॉम का। राहुल टेलीकॉम सन्ड्री डेप्टर, पीली कोठी, बांदा। BNSPA 6158H। ये हमारा हो गया। ये हमारे दो लेजर हमने बना लिए खरीदारों के और दो लेजर हमने बना लिए बिक्री वालों के और एक लेजर हमने बना लिया है खरीदार का। तो अब इसके बाद खरीदार बन गए और जो सप्लायर था वो भी बन गया, लेकिन अब उससे हमें खरीदना क्या है, ये एक मेन पॉइंट है। करेंसी सिंबल हम बना लेते हैं। करेंसी सिंबल रेट्स ऑलरेडी बना हुआ है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। वाउचर टाइप बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वाउचर टाइप मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं, लेकिन फिलहाल पहले एंट्री करना आप सीख लें। स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। कंप्यूटर, स्टॉक ग्रुप हो गया। स्टॉक
यूनिट PCS pieces PIECES, ये हमारा यूनिट ऑफ मेजर हो गया। अब स्टॉक आइटम में हम आ जाते हैं। स्टॉक आइटम में हम बना लेते हैं कंप्यूटर के कुछ पार्ट, जैसे कैबिनेट, ये सब कंप्यूटर में जाएगा, पीसेस में जाएगा, एप्लीकेबल, यस। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं कैबिनेट। HSN हमको इसका नहीं मालूम है। HSN आप जब इसकी एंट्री करेंगे तो आप नेट से इसका HSN निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं कोशिश करता हूं नेट से निकालने की। 1 सेकेंड का टाइम लगेगा नेट से कंप्यूटर के। कंप्यूटर पार्ट्स HSN 8473 8473 ऑन वैल्यू टैक्सेबल रहेगा। यहाँ पर रिवर्स चार्ज ये सब कुछ नहीं डालना है। इंटीग्रेटेड टैक्स में हमको डाल देना है 18। बाकी देखिए 9 उसने सेंट्रल और स्टेट पे दोनों में ले लिया है। ये गुड्स हो गया, ठीक है। अब इसको हमने सेव कर दिया। इसके बाद हार्ड डिस्क कंप्यूटर में इसको हमने डाल दिया, पीस में डाल दिया, एप्लीकेबल यस करेंगे। इसमें डिस्क्रिप्शन में HDD डाल देंगे। HSN में 84 डाले दे रहा हूं। इसके बाद ऑन वैल्यू टैक्सेबल ये भी 18 है। ये हमारा हो गया हार्ड डिस्क हो गया। इसके बाद आता है मॉनिटर। मॉनिटर में हम मॉनिटर डाल देते हैं, HSN 84 डाल देते हैं। टैक्सेबल 18। प्रिंटर डाल देते हैं, प्रिंटर डाल देते हैं 84। मैं खत्म ही कर रहा हूं बस। तो ये सारा मैंने आइटम बना लिया है। अब आती है यूनिट की एंट्री। तो यूनिट भी मैंने बता दिया है, बना लिया है। गोडाउन की एंट्री मैंने अभी नहीं बनाई है, गोडाउन की एंट्री मैं आपको बाद में बताऊंगा। पैन और पैन CIN ये सब डिटेल की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा इसके बारे में, किस तरीके से इसमें किया जाता है और किस तरह से अकाउंटिंग की जाती है। अब हमारा जो काम है वो वाउचर एंट्री का है। एक वाउचर मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक वाउचर मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो माल परचेज किया जाता है, तो हम यहां पर परचेज वाउचर लगाएंगे। अब परचेज वाउचर में हम F12 दाब करके कुछ सेटिंग्स करेंगे। सप्लायर डिटेल यस, प्रिंट रिसिप्ट ऑर्डर इंपोर्ट, प्रोवाइड रिसिप्ट, सिलेक्ट कॉमन लेजर, नो,
एडिशनल डिस्क्रिप्शन, एडिशनल नेगेटिव स्टॉक, सप्लायर इनवॉइस, मॉडिफाई ऑल फील्ड, मॉडिफाई टैक्स डिटेल जीएसटी, यस, टैक्स डिफरेंट अप टू 0 ही रहने देते हैं इसको। सप्लायर का इनवाइस नंबर हम डाल देते हैं 00555561। डेट इसमें चेंज नहीं होगी, ये मैं आपसे बता चुका हूं, क्योंकि ये डेमो वर्जन है, ये रजिस्टर्ड वर्जन नहीं, इसलिए डेट इसमें चेंज नहीं होगी। और इसी तरीके से डेट इसमें आपको डेट जब भी चेंज करना है तो F2 दबाएंगे तो डेट चेंज हो जाएगी। F2 दबाने से डेट चेंज हो जाती है, लेकिन अभी हमें डेट चेंज नहीं करना है। मैंने आपसे बता दिया है किस तरीके से डेट चेंज होती है। अब देखिए हम आइटम में आते हैं। कुलदेव कंप्यूटर से हमने खरीदना है, अब हमें कैबिनेट खरीदना है 10, रेट है हमारे 1500, 2% का डिस्काउंट है। इसके बाद हार्ड डिस्क, इसको भी 10 लिए लेता हूं 4500 के हिसाब से, इस पे 2% डिस्काउंट। मॉनिटर ले लेता हूं 10, 8800। ये हमने 3 आइटम ले लिए। अब इसके बाद हमें CGST SGST लगाना है। ये देखिए CGST आ गया और ये देखिए SGST आ गया। अगर आप इसको फुली देखना चाहते हैं तो आप Alt A से देख सकते हैं। ये देखिए तीनों में टैक्स लगे हुए हैं। ये हमारा टोटल बिल आपके सामने पूरा आ गया है। कुलदेव कंप्यूटर्स हमने खरीदा है, कैबिनेट, हार्ड डिस्क, मॉनिटर ये सब खरीदा है, GST CGST लग गया है। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। अब यहां से अगर हम डेबुक में जाकर के देखेंगे तो ये देखिए एक एंट्री हमारी डेबुक में दिखाई दे रही है। ये देखिए, इसको खोलेंगे तो ये हमारे सामने बिल आ जाएगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि परचेज एंट्री कैसे होती है, जो लेजर है वो कैसे बनाए जाते हैं, आइटम है वो कैसे बनाए जाते हैं, परचेज की एंट्री कैसे होती है। अगले वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि परचेज के साथ साथ सेल्स की एंट्री कैसे होती है, जर्नल, पेमेंट, वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, ये सारा कुछ मैं आपको निचोड़ बताऊंगा। टैली प्राइम के बारे में मैं आपको फुली तौर से ट्रेंड कर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर, एक बार से फिर हैव ए ग्रेट डे।